तो साउथ अफ्रीका अपना पहला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीता, अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफ़ी सीनियर लेवल पे जीता, क्योंकि जो उसने एक ट्रॉफ़ी पहले जीती थी वो आईसीसी के बैनर के अंदर नहीं थी। तो ये 18 साल में हुआ। उन्होंने एक मैच ग्राफिक भी दिखाया जिसमें था कि साउथ अफ्रीका अपने हिस्ट्री में 18 बार सारे टूर्नामेंट्स आईसीसी टूर्नामेंट्स को मिला लो, उनके में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स फाइनल्स मिला लो, पहुंचा है। और ये पहली बार कि वो जीता है। और ये टेस्ट मैच कोई नहीं कह सकता कि वॉज नॉट, जैसे इवेंट्स थे इसमें, दिस वॉज नॉट एन ईजी टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच के पिच ने हम सबको मतलब घुमा दिया कि क्या है। पहले तीन दिन में पहले 2 दिन में 14 विकेट गिर रहे हैं, तीसरे दिन पे 4 विकेटें गिर रहे हैं। तो और दूसरे दिन में 3 विकेटें गिर रहे हैं, चौथे दिन में 3 विकेटें गिर रहे हैं। ये आज पिच उतनी ईजी नहीं थी बैटिंग करने के लिए, क्योंकि देखो इनका एक एक्सटेंडेड सेशन लगा, लंच से एक्सटेंड होके गया 69 रन मारने में, उसमें भी इनकी 3 विकेटें गिरी। लेकिन आई थिंक आई एम मोस्ट डिसअपॉइंटेड इन ट्रिस्टन स्टब्स। यार इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं थी कि तुम 43 बॉल्स खेलो और 8 रन मारो। बेडिंगकम को भी देखो, उसके भी कुछ 25 रन ही होंगे, उसने भी 40 से ज़्यादा बॉल खेले, लेकिन उसका लग रहा था कि भाई बंदा क्रीज पे अश्योर्ड है, एटलीस्ट शॉट्स मार रहा है, वो सिंगल नहीं हो पा रहे या डबल नहीं हो पा रहे, लेकिन एटलीस्ट कुछ कर तो रहा है, तुम्हारे जैसे डरा हुआ तो नहीं है। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली, लेकिन उसने परफॉर्मेंस, उसने रन्स भी बहुत खाए। सबसे डिसअपॉइंटिंग कह सकते हो हेज़लवुड था इस मैच में। हेज़लवुड ऐसा नहीं था कि थ्रेटनिंग नहीं लगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा हेज़लवुड की कि वो इतना थ्रेटनिंग हो रहा है कि भाई मतलब आदमी उसके ओवर से खेलने में डर रहा है। जैसे बोलेंड था हमारे अगेंस्ट, उसके ओवर खेलने में डर लगता था भाई कि बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन ये भी देख लो, जो लोग कह रहे कि बोलेंड को होना चाहिए था, तुम कैसे अश्योर्ड हो कि बोलेंड होता तो सेम चीज़ होती? हो सकता है सेम चीज़ होती भाई, कंडीशंस की बात है। कंडीशंस बहुत फ्लैटन हो गई थी, ऐसा नहीं थी कि बहुत फ्लैट थी, बॉल तभी भी थोड़ा बहुत मूव कर रहा था, एंड में देखो तो उतना नहीं कर रहा था, तभी भी लायन का बॉल मूव कर रहा था, लायन का अभी तक बॉल मूव कर रहा था भाई, उसके तभी भी 1-2 बॉल है भाई। बंदे ने कितने 25-26 ओवर डाल लिए, 60 से ज़्यादा रन गए, कितनी बार उसकी बॉल हिल के इधर उधर जा रही है, हाफ चांस हो रहा है, कुछ हो रहा है। ट्रेविस हेड टुल्ला भी वहाँ पे भाई मतलब बिल्कुल बॉल जो ग्राउंड पे लगी है उस पर उछल रहा है। एक रिव्यू था, रिव्यू तो चला गया था, लेकिन अगर वो मार्कम को अगर एम्पायर आउट देता तो वो आउट हो जाता। लेकिन इन अ वे ये दिखाता है इस मैन ऑफ द मैच जाएगा मार्कम को, क्योंकि देखो ये पिच में बॉलिंग की ज़्यादा हुई है। रबाडा ने 9 विकेटें ली, कमिंस ने 7 विकेटें ली शायद, तो दोनों ने किया, बॉलर्स ने दोनों, स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की, उसने 5 विकेट्स लिए हैं, उसने 50 भी मारी, तो बॉलर्स ने किया अपना काम। लेकिन मार्करम था जिसने अपने इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट गया, जो तुम देखते हो भाई अंदर आने वाली बॉल पे बंदा कवर ड्राइव खेल रहा था, उसने अपनी इंस्टिंक्ट को किया कि नहीं आज मैं करूँगा, नहीं उसने अपने ऊपर ठान लिया कि आज मैं करूँगा, मैं रहूँगा पेशेंट, मैं रहूँगा एंड तक, और वो एंड तक रहा। मेरे हिसाब से मुझे तभी लग गया था जब उसने पहला चौका मारा था ना, जब 10 रन चाहिए थे, कि वो बंदा आउट होने के चक्कर में हो गया, क्योंकि पहली वाली बॉल ही इतनी थोड़ी सी हवा में गई थी, फिर उसको लगा 6 रन चाहिए तो चलो एक शॉट मारते हैं, जबकि छक्के के लिए नहीं चाह रहा था, चौके के लिए, लेकिन वो ट्रेविस हेड ने कैच ले लिया, लेकिन कुछ नहीं। फिर वो वेरेने पता नहीं क्या करे, काइल वेरेने, वो आउट ही था, लेकिन वो एम्पायर ने आउट दिया नहीं, वो एज ही था कैरी पे जब 1 रन चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को ये कह सकते हो एंड तक गिव अप नहीं करते, उन्होंने अपनी फील्ड्स तभी भी रखी कि जैसे बहुत रन बचे हो या फिर वो। लेकिन एक बात है कि उनके शक्लों पे दिख गया था कि हम हारने वाले, वो कल ही ऐसा लग रहा था, थोड़े से लेथार्जिक से लग रहे थे। तुम उनकी फील्ड प्लेसमेंट कह सकते हो, उनकी बॉलिंग चेंजेस कह सकते हो कि वो मैच के अकॉर्डिंग थे, कि जैसे कि हम जीतने के बहुत पास ही नहीं है। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी थकी थकी सी, लग रही थी कि हाँ अब नहीं होता कि माइंड पास चला गया है गेम के, अब तुम बस गेम में हो।
यू आर ट्राइंग टू कि लगे कि हम लोग गेम में है, वैसा भी मेरे को फील हो रहा था। लेकिन आज वो बम्बूमा जैसे आउट हुआ, इन्हें मैं कह सकता हूँ कि बॉल थोड़ी बाहर थी, थोड़ी सी गई, थोड़ी सी टप्पा करके बाहर गई, लेकिन ठीक है, यू कैन गिव इट टू दैट। लेकिन इसका मैं मार्करम को देता हूँ भाई, उसने जो बैटिंग की है, दिस कैन बी द स्टार्ट फॉर मार्करम। इससे केएल राहुल को सीखना चाहिए। केएल राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया वो, लेकिन वो मैच हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत ही गए थे। इन्हें मैं कह सकते कि वो विराट कोहली का विकेट गया, अगर एक और विकेट गिरता तो क्या होता, हम तब जब जडेजा पे आ जाते तो फिर क्या होता। लेकिन वो कह सकते हो कि केएल राहुल की आईपीएल में भी परफॉर्मेंस है, तुम देखोगे तो 540 रन 150 स्ट्राइक रेट, लेकिन अगर तुम सीज़न देखोगे तो पता चलेगा कि ऑन एंड ऑफ था। एक दो इनिंग्स थी जिसमें लगा कि भाई अब केएल राहुल ट्रांसफ़र हो गया, उसके अलावा मिड टू ठीक है इनिंग्स थी। ये केएल राहुल के पास चांस है, ये इंग्लैंड सीरीज़ कर दे, अपनी अपनी फाइनली अपनी जो प्लेस है इंडियन टीम में सेट कर ले एज एन ओपनर, जिता दे। क्योंकि दिस कैन बी द स्टार्ट फॉर मार्करम। क्योंकि एक चीज़ देख लो, बवुमा इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर, मार्करम ने वैसे भी बांग्लादेश के अगेंस्ट कैप्टनसी की थी। इवेंचुअली चीज़ें बदलेंगी, जो तुम्हें अभी कैप्टन्स दिख रहे हैं इवेंचुअली आगे जाके ये भी हटेंगे। मेरे को लगता है कि रायन रिकल्टन आगे, मैं कह सकता हूँ ODI T20 में वो तुम्हारा वाइस कैप्टन होगा एडन मार्करम का। एंड आई कैन सी इवेंचुअली बवुमा के बाद मार्करम टेकिंग ओवर टेस्ट कैप्टनसी ऑल्सो। लेकिन बवुमा ने ज़्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं किया जीतने के बाद, बिल्कुल अपना जो उसका यूजुअल फेस होता है करके, बिल्कुल वो इंडियन जो अंकल नहीं होते बैठे होते हैं रोड के साइड में, बिल्कुल अपना खा रहे होते हैं लुकिंग पास्ट द सनसेट, वैसा। मैं कहूँगा ये मैच में ऐसी लॉर्ड्स की पिच थी जिसको समझ ही नहीं आई, एक्सेप्ट थर्ड डे जिसमें बैटिंग और बहुत अच्छी थी। उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐसे स्पेल्स से जिसमें लग रहा था अरे ये क्या हो रहा है, और ये स्पिन क्यों हो रही है बॉल इतनी, लॉर्ड्स में कभी इतनी स्पिन होती है। लेकिन this was a fascinating test match. Congratulations to all South Africans. This is the year for all trophyless franchises. पता नहीं हम दिल्ली वालों का कब चांस आएगा। हो सकता है शायद इस साल हमारी जो इंडियन वुमेन है वो जीत जाए, क्योंकि वो लोग भी चोकर्स है। उन्होंने भी एक बार एक T20 वर्ल्ड कप चोक कर दिया था। इस बार घर में हो रहा है, तुम्हारे पास इससे कोई बेटर चांस नहीं। तुम्हारे लोग पता नहीं इंजर होकर चले जाते, कभी तुम उनको हटा देते हो, तुम्हें खुद नहीं पता रहता। लेकिन दिस इज़ योर चांस लेडीज़, डू इट। और इंडियन टेस्ट टीम को, भाई हमारी जब टॉप टीम्स गई थी तब हम नहीं जीत पाए इंग्लैंड में, तो हमारे पास चांस है। मैं गौतम गंभीर को मतलब पूरी मतलब सांत्वना दूंगा, उनकी मदर आईसीयू में है तो, और ऊपर से कंडोलेंसेस देना चाहूँगा जो भी वो अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हुई है, उन कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑफ द डिपार्टेड। वेरी ट्रेजिक ट्रेजिडी। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि this is the year of hope for at least sports teams, maybe for us as a cricketing nation also. Is it a hope that we may win the women's world cup, ODI world cup, and it is a hope that we may win the इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। तो साउथ अफ्रीका के लिए मैं ये कहूँगा, और ये टेस्ट टीम्स के लिए अच्छा है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो साल में उतने टेस्ट नहीं खेलती, जनरली जो टेस्ट का FTP होता है उनके लिए कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर से जो उनका निर्लज बोर्ड है जो खुद टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, घर में घटिया पिचेस बनवाता है, उनको है कि अब तुम लोग टेस्ट को दो क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट सीनियर मेंस ICC ट्रॉफ़ी है जो तुम अपने कैबिनेट में ले जा रहे हो, तो फिर तुम अब टेस्ट मैचेस को ज़्यादा दो। आई होप शुक्री कॉनरेड भी पुश करे, क्योंकि अब वो वाइट बॉल रेड बॉल दोनों का कोच है, सब पुश करे। और इससे आई होप ICC चेंजेस लाए जिससे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा वो और मतलब अब अच्छा हो, मतलब वो ज़्यादा, एक तो ज़्यादा टेस्ट मैचेस सब सारी टीम्स खेले, जो वीकर टीम्स हैं उनको भी अच्छे चांसेस मिले, जो वीकर टीम्स नहीं है जो कम मैचेस खेलते हैं उनको भी चांसेस मिले। एंड दिस फील्स मच मोर एंड एक्साइटेड, जिससे हम एक्साइटेड हो गए ऐसा टूर्नामेंट लगे, और इक्वल ज़्यादा रहे, पैलेटेबल रहे, और मज़ा आए जैसे टेस्ट क्रिकेट बढ़े और आगे बढ़े। तो मेरा ये था। और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत उनके कुछ प्लेयर्स होंगे जो शायद दूसरी टीम्स में कभी ना खेल पाए, कुछ प्लेयर्स होंगे शायद जो शायद ड्रॉप हो जाए, कुछ होंगे जिनके हो सकते हैं लास्ट ICC टूर्नामेंट्स हो जो शायद अगला ना खेल पाए, मे बी एज हो, मे बी फॉर्म हो, उनके लिए अच्छा है। कोचिंग स्टाफ में हो सकता है ऐसे लोग हो, सो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
So that was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.